जी तो नाजरीन, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी एक्सक्लूसिव, एक बड़ी अपडेट के साथ दोबारा से आपके सामने है। नूर फातिमा, या ऐसे कहिए सरबजीत कौर, वो खातून जो कि भारत से सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान आई, लेकिन पाकिस्तान की ही होकर रह गई और यहां पर मजहब तब्दील करने के बाद नासिर हुसैन नामी शहरी से निकाह किया और यहां से वापस भारत रवाना ना हुई। तो नाजरीन, अब इस केस के अंदर एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो आखिरी वीडियो हमने इस मौजू के ऊपर डाली थी, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि सरबजीत कौर दोबारा से रीयूनाइट हो चुकी है नासिर हुसैन के साथ और दोबारा से उसे दारुल ईमान से रिहा कर दिया गया है। नासिर हुसैन से वो मिल चुकी है और नासिर हुसैन के साथ ही अब वो रह रही है। उसका इंटरव्यू भी जो है वो हमने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर डाला। उसके खावन जो पाकिस्तानी उसका खावन है नासिर हुसैन, उसकी भी गुफ्तगू आपको सुनवाई और साथ ही साथ वो वकील साहब जिन्होंने नासिर हुसैन को और सरबजीत कौर को या नूर फातिमा को इस केस के अंदर रिप्रेजेंट किया, उनकी गुफ्तगू भी आपने जानी। अब एक और बड़ी अपडेट जो है वो इसके अंदर आई है, इस केस के अंदर। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि नासिर हुसैन और सरबजीत कौर के खिलाफ एक नई दरख्वास्त दायर होने जा रही है और आप सुनकर हैरान होंगे कि यह दरख्वास्त कौन दायर करने जा रहा है। तो नाजरीन, ये दरख्वास्त करनैल सिंह नामी शहरी, भारतीय शहरी दायर करने जा रहा है और ये करनैल सिंह वही करनैल सिंह है जो कि सरबजीत कौर का पहला जो शौहर था, जो इंडिया के अंदर जिसके साथ सरबजीत कौर की या नूर फातिमा की शादी हुई हुई थी, जिससे उसके बच्चे भी हैं। ये वही करनैल सिंह है और इसने अब अली चंगेजी सिंधु से राब्ता किया है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने अली चंगेजी सिंधु की काफी ज्यादा वीडियोस देखी और जैसे कैसे करके उन्होंने अली चंगेजी सिंधु का कहीं से नंबर निकाला और उसके बाद उन्होंने अली चंगेजी सिंधु को इस मामले के ऊपर वकील करने के लिए राब्ता कर लिया है। अली चंगेजी सिंधु को ही नहीं बल्कि महेंद्र पाल सिंह भी जो है वो अब करनैल सिंह के साथ राब्ते में है। और करनैल सिंह ने एक जो दूसरी इसमें बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये कि करनैल सिंह ने अपना मुख्तारनामा अली चंगेजी सिंधु को भिजवा दिया है और जिसके जरिए उन्होंने अली चंगेजी सिंधु को अपना वकील पाकिस्तान के अंदर मुकर्रर किया है और इस केस के अंदर और या इस दरख्वास्त के अंदर महेंद्र पाल को भी उन्होंने अटर्नी जो है वो डिक्लेयर किया है। अब दोनों ही अफराद यानी कि अली चंगेजी सिंधु और महेंद्र पाल सिंह यहाँ पर सरबजीत कौर के साबिक खामन या ऐसे कह लीजिए कि मौजूदा खामन भी, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आगे आपको चल के बताऊंगा, करनैल सिंह को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले अली चंगेजी सिंधु और महेंद्र पाल सिंह अपने तई यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। उन्होंने नासिर हुसैन के खिलाफ, नूर फातिमा जो कि अब पहले सरबजीत कौर होती थी उसके खिलाफ काफी ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर मुख्तलिफ पिटीशन, मुख्तलिफ रिट्स जो है वो यहाँ पर फाइल की। कभी एफआईए को दरख्वास्त दी तो कभी मुकामी थाने के अंदर दरख्वास्त दी, कभी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया तो कभी सेशन कोर्ट लाहौर का दरवाजा खड़काया। लेकिन अब उनके पास एक और जो शख्स है वो खुद चलकर आ गया है जिसका नाम करनैल सिंह है, जो कि सरबजीत कौर का या नूर फातिमा का पुराना खामंद है, जो कि उसके साथ पहले भारत के अंदर जिसके साथ नूर फातिमा की या सरबजीत कौर की जिसके साथ शादी हुई हुई थी, करनैल सिंह। ये वही करनैल सिंह है जिसके जो कि अब अली चंगेजी सिंधु के जरिए और महेंद्र पाल सिंह के जरिए पाकिस्तानी अदालतों के आगे अपना केस रखने जा रहा है। अब नाजरीन, दूसरी बड़ी खबर इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है? क्या पिटीशन होगी जो कि करनैल सिंह की जानिब से अली चंगेजी सिंधु साहब आगे दायर करने जा रहे हैं? तो नाज़रीन, ये भी मैं आपको यहाँ पर एक्सपोज करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या पिटीशन, क्या दरख्वास्त, क्या रिट करनैल सिंह की जानिब से अली चंगेजी सिंधु करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, कहानी कुछ यूं है कि करनैल सिंह के साथ क्योंकि सरबजीत कौर का जो कि अब नूर फातिमा हो चुकी है, उसका भारत के अंदर उसकी शादी हुई हुई थी और यहाँ पर जब वो पाकिस्तान पहुंची है तो वो एक मैरिड खातून के तौर के ऊपर ही पहुंची थी। तो लिहाजा अब करनैल सिंह अली चंगेजी सिंधु के जरिए नूर फातिमा का यानी कि साबका सरबजीत कौर का जो नासिर हुसैन के साथ निकाह है वो चैलेंज करने जा रहा है। और बताया यह गया है, अली चंगेजी सिंधु साहब से आज जब हमारा राब्ता हुआ, उनसे हमने इस केस के लिए अपडेट जो है वो कंफर्म की कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, तो उन्होंने इसकी तस्दीक भी की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इनका निकाह मनसूख करने के लिए वो एक रिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर करने जा रहे हैं। लीगल ग्राउंड्स क्या है? लीगल ग्राउंड्स भी आपको बताते हैं। लीगल ग्राउंड्स ये हैं कि सरबजीत कौर का यानी कि नूर फातिमा का पहले जो भारत के अंदर जो उसकी शादी हुई हुई थी, उसके बाद उन्होंने करनैल सिंह से कोई भी तलाक नहीं ली थी। अब यहाँ पर जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि अगर आपकी पहले शादी हुई हुई है, उसके बाद आप मजहब तब्दील कर लेते हैं, तो पाकिस्तानी कोर्ट्स का फैसला यही है कि चाहे आपने मजहब तब्दील भी कर लिया है, लेकिन जो आपकी पहली शादी है
वो स्टैंड करेगी। आपको लीगली डाइवोर्स लेना जरूरी है दोबारा से निकाह के बंधन में बंधने के लिए। तो नाज़रीन, अब सरबजीत कौर ने, या सॉरी नूर फातिमा ने शादी तो कर ली यहाँ पर नासिर हुसैन से, मजहब भी तब्दील कर लिया, अपना नाम नूर फातिमा रख लिया, नासिर हुसैन से निकाह भी कर लिया। लेकिन अब यही निकाह जो है वो चैलेंज होने वाला है और अली चंगेजी सिंधु तकरीबन 100 सफहात की पिटीशन इस मामले के ऊपर तैयार कर चुके हैं। आज जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि तला भाई, 100 सफहात के ऊपर पिटीशन जो है वो इस मामले के ऊपर बनाई है और दिमाग जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा काम कर करके पिलपिला हुआ है, जैसे कि रोजे भी चल रहे हैं इस वक्त। तो लिहाजा जो है वो अभी हिम्मत नहीं है कि मजीद इसके ऊपर जो है वो मैं आपको कुछ ज्यादा ब्रीफ कर सकूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मंडे ट्यूसडे को ये पिटीशन जो है वो 100 सफहात के ऊपर मुश्तमिल दायर कर दी जाएगी, जिसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसका जो नासिर हुसैन के साथ निकाह है वो मनसूख किया जाए। वो मनसूख क्यों किया जाए? क्योंकि सरबजीत कौर का जो करनैल सिंह के साथ जो उसकी शादी थी वो अभी भी चल रही है। लीगली इन्होंने डाइवोर्स जो है वो नहीं इनकी हुई, कोई भी इसके पास डाइवोर्स पेपर इस खातून के पास मौजूद नहीं है। करनैल सिंह का यही कहना है कि ये खातून जो है वो जब तक ये भारत से नहीं आई थी, ये तब तक मेरे ही जो है वो रिश्ता इज़्दवाज में मेरे साथ ही बंधी हुई थी, तो ये पाकिस्तान के अंदर शादी किस तरह से कर सकती है। यही चीज अब लेकर दोबारा से अली चंगेजी सिंधु और महेंद्र पाल सिंह लाहौर हाई कोर्ट का रुख करेंगे, जहां पर वो अपनी ये पिटीशन जो है करनैल सिंह की तरफ से अब दायर करेंगे, जिसके अंदर वो अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि नासिर हुसैन के साथ नूर फातिमा का जो निकाह किया गया था इसको फौरी तौर के ऊपर मनसूख किया जाए, इसको खत्म किया जाए। और क्योंकि नासिर हुसैन के साथ इसने ये जो शादी की है लीगली ये वैलिड नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरबजीत कौर, सॉरी नूर फातिमा का पहले जो खामन था करनैल सिंह, वो भी सामने आ चुका है और वो ये बता रहा है कि उसने, करनैल सिंह ने नूर फातिमा को यानी कि सरबजीत कौर को किसी किस्म की कोई डाइवोर्स नहीं दी हुई, इनकी सेपरेशन नहीं हुई, ये इसके साथ पहले ही शादी के रिश्ते के अंदर बंधी हुई है। तो एक शादी के अंदर निकाह पर निकाह जो है वो नहीं हो सकता, शादी के ऊपर दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो लिहाजा इनका निकाह जो है वो उसको मनसूख करने का हुक्मनामा जारी किया जाए। नाज़रीन, इस केस से जुड़ी हुई तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर सरबजीत कौर का गायब होना हो, चाहे सरबजीत कौर को डिपोर्ट करने का मरहला हो, या फिर उसको दोबारा वापस दारुल ईमान शिफ्ट करने का मरहला हो, या फिर सरबजीत कौर को दोबारा से दारुल ईमान से रिहा करवा कर नासिर हुसैन के पास शिफ्ट करने का मरहला हो। दरमियान में जितनी भी पिटीशंस दायर हुई, अली चंगेजी सिंधु ने जो जो दरख्वास्तें इस मामले के अंदर दायर की, महेंद्र पाल सिंह का क्या क्या किरदार रहा, करनैल सिंह कैसे दोबारा इस केस के अंदर एंटर हुआ, ये तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आपको हम पहले दिन से ही शेयर करते आए हैं। अब दोबारा से ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है कि ये दरख्वास्त जो है वो दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे उस दिन कि महेंद्र पाल सिंह से और अली चंगेजी सिंधु से भी बात करें, और ट्यूसडे को जो हमारा वीलॉग होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। जब दरख्वास्त दायर हो चुकी होगी उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे, उनसे तफसीलन जानेंगे कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या पॉइंट जो है अपना जो है उस दरख्वास्त के अंदर रखा है, और क्या क्या इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन के अंदर कहा है, क्या अपना लीगल स्टांस जो है वो अदालत के सामने इन्होंने पेश किया है। इसी के साथ ही नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी आपसे इजाजत चाहता है। अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।